एक ऐसे इंसान का फ्रॉड जिसने 18वीं सेंचुरी के ब्रिटेन को हिला के रख दिया। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी के हर्षद मेहता की। यह कहानी है अलेक्जेंडर फोर्डाइस की। अलेक्जेंडर फोर्डाइस का जन्म 1729 में एबरडीन में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत होजरी ट्रेड से की, यानी कपड़े के व्यापार से, लेकिन जल्दी लंदन चले गए और एक बैंक के क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो एक प्राइवेट बैंक नील जेम्स फोर्डाइस एंड डाउन के पार्टनर बन गए। फोर्डाइस ने अपने स्पेकुलेटिव बेट की वजह से एक सक्सेसफुल स्पेकुलेटर के रूप में नाम कमाया। 1763 में पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी के अर्ली इंफॉर्मेशन से फायदा उठाकर और 1764-65 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉक के ऊपर चले जाने से बड़े प्रॉफिट कमाए। इन प्रॉफिट की मदद से उन्होंने साउथ वेस्ट लंदन में एक बड़ा एस्टेट खरीदा 14,000 यूरो में, जो आज के ज़माने के 1.8 मिलियन यूरो है। फोर्डाइस ने कोलचेस्टर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की भी कोशिश की, लेकिन वो यहाँ फेल हुए। 1770 तक उनका स्टेटस इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने एक बड़े ब्रिटिश घराने की बेटी से शादी की थी। 1700s के लंदन में बैंकिंग एक नई और ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। तब लोग बैंक पे ट्रस्ट करते थे और उनका पैसा सेफ रहता था, लेकिन फोर्डाइस ने इस ट्रस्ट का पूरा मिसयूज किया। 1771 में अलेक्जेंडर फोर्डाइस की किस्मत बदलनी शुरू हो गई और उन्होंने मार्केट में बड़े नुकसान उठाए। उस समय साउथ सी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स बहुत पॉपुलर थे। सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हुई जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर पे शॉर्ट सेल किया, यानी उन्होंने इस बात पर दाव लगाया कि उन शेयर्स की प्राइस गिर जाएगी, लेकिन शेयर्स की प्राइस गिरने की बजाय बढ़ने लगी और फोर्डाइस ने अपने लॉसेस कवर करने के लिए अपने बैंक से पैसा लेना शुरू किया। पहले तो उन्होंने बैंक के पुराने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे डिपॉजिटर्स का पैसा भी निकालने लगे। जब उनके पार्टनर ने बैंक के फाइनेंसेस के बारे में उनसे सवाल उठाए तो फोर्डाइस ने उन्हें झूठी तसल्ली दी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक दिन के लिए 10,000 यूरो, यानी आज के समय में 1.2 मिलियन यूरो बोरो किए, ताकि बैंक के पास काफ़ी रिजर्व होने का झूठा इंप्रेशन दिया जा सके। ये वही क्लासिक मिस्टेक थी जो फ्रॉडस्टर बार बार करते हैं। जो डूब रहा है वो और ज़्यादा रिस्क लेता है, इस उम्मीद में कि एक बड़ा प्रॉफिट उनको बचा लेगा। उन्होंने ओवर लेवरेजिंग और बोरोइंग का इस्तेमाल करके एक बबल क्रिएट किया, लेकिन जब साउथ सी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर गई तो फोर्डाइस की सारी इन्वेस्टमेंट लॉस में चली गई। उन्होंने पैसे उठा के साउथ सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट की, ये सोच के कि साउथ सी कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन जब साउथ सी कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर गई तो फोर्डाइस की सारी इन्वेस्टमेंट लॉस में चली गई। 1772 में जब फोर्डाइस ने अपने डेट्स रिपे नहीं किए तो उनकी बैंक फर्म कोलैप्स कर गई। इस इवेंट ने पूरे यूरोप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इम्पैक्ट किया। लंदन से लेकर एम्स्टर्डम और स्कॉटलैंड तक फिनेंशियल पैनिक मच गया। इसको क्रेडिट क्राइसिस ऑफ 1772 के नाम से जाना जाता है। सारे बैंक के लोगों ने सिचुएशन को देखते हुए पैसे निकालना शुरू कर दिया, जिस पे बैंकों ने रोकथाम लगा दी। बैंकों ने लोन देना भी बंद कर दिया था। इस वजह से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक लिक्विड क्राइसिस में चला गया। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश कॉलोनीज पे प्रेशर डालना शुरू किया। टैक्सेस लगा के उन्होंने ये लॉस को कम करने की कोशिश की। इसी के परिणाम स्वरूप बोस्टन टी पार्टी और इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका का वॉर हुआ। फोर्डाइस के फेलियर के बाद 20 से ज़्यादा मेजर बैंक्स कोलैप्स हो गए। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को द क्राइसिस ऑफ 1772 के नाम से भी जाना जाता है। जून 1772 तक फोर्डाइस के बैंक के पास पैसा खत्म हो चुका था। फोर्डाइस फिर अपनी वाइफ के साथ फ्रांस भाग गए, अपने पार्टनर्स को मुश्किलें संभालने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद बैंक परमानेंटली बंद हो गया। इस कोलैप्स ने ब्रिटेन में कम से कम 20 बैंक्स बंद कर दी। ये क्राइसिस तभी रुकी जब बैंक ऑफ इंग्लैंड और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने इंटरवीन किया। आज भी हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स और मार्केट क्राइसिस रिपीटेडली होते हैं, लेकिन फोर्डाइस की कहानी एक रिमाइंडर है कि अगर ग्रिड को कंट्रोल ना किया जाए तो इसका इम्पैक्ट कितना वाइड स्प्रेड हो सकता है। फोर्डाइस का फ्रॉड एक बड़ा लेसन था फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन थोड़ी स्ट्रिक्टर होने लगी और ट्रस्ट रिबिल्ड करने में काफ़ी वक्त लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।